हेलो एवरीवन, मैं शुभा गुप्ता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग इस सप्ताह जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अंतर्गत 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं, जिसका आज दूसरा दिन है। पहले दिन हमने योग के इतिहास के बारे में जाना, बेसिक आसन के बारे में जाना, उसका महत्व क्या है इसके बारे में जाना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मतलब प्राणायाम का हमारे शरीर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या इसका असर रहता है, उसके बारे में आज हम जानकारी थोड़ी सी लेंगे। लेकिन प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्राणायाम आखिर है क्या, हम क्यों करते हैं और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्राणायाम। इसमें एक ये जो प्राणायाम है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। तो प्राण का क्या अर्थ है हमारा, जीवनी शक्ति, और आयाम का क्या मतलब है, नियमित रूप से करना। इस तरीके से क्या हुआ, प्राणायाम का अर्थ जीवनी शक्ति को जागरूक करना नियमित रूप से। तो प्राणायाम का अर्थ है कि प्राण शक्ति, अगर प्राण हमारे शरीर में है तो हमारा शरीर जो है वो चल रहा है, स्थिर है। अगर प्राण नहीं है तो एक मृत शरीर के बराबर हमारा ये शरीर जो है वो है। ये तो हो गया प्राणायाम। अब प्राणायाम 3 भागों में काम करता है। पहला है पूरक, यानी कि सांस लेना। दूसरा है कुंभक, यानी कि सांस को रोक के रखना। तीसरा है रेचक, यानी कि सांस को बाहर निकालना। तो आज हम थोड़े से प्राणायाम ऐसे हैं जिनका अभ्यास करेंगे। वैसे हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें 8 प्रकार के प्राणायाम के बारे में चर्चा की गई है। हर यौगिक टेस्ट में जो है अलग अलग जो है प्राणायाम दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आज हम कुछ स्पेसिफिक प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जिससे आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़े, आपका मेंटल स्तर जो है, मानसिक स्तर जो है वो सही हो। तो आज हम जो प्राणायाम का अभ्यास करेंगे उसमें सबसे पहले है एक नॉर्मल ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, शीतकाली प्राणायाम, और कुछ हमारी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं उनके बारे में हम आज अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्राणायाम है साधारण ब्रीदिंग। प्राणायाम करने से पहले सबसे पहले अपने शरीर को हमें अपने मन से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाएं, अपने हाथों को दोनों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सीधे से आंखें बंद करें। अब मेरे साथ आप करेंगे इनहेल, एक्सहेल, सांस अंदर, सांस बाहर, अगेन इनहेल, exhale, one more time, inhale, exhale। इससे क्या होगा, आपका जो शरीर है वो मन से जुड़ जाएगा और हमें प्राणायाम का जो पूरा लाभ है वो मिल सकेगा। तो फिर से हम एक बार इनहेल और एक्सहेल करेंगे, अपने शरीर को अपने मन से जोड़ेंगे। इनहेल, exhale, one more time, inhale, exhale, gently rub your palms, cover your eyes and smoothly open your eyes between your palm and look at your happy face। सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। इसमें आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ के दाहिने अंगूठे से अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करना है और लेफ्ट से इनहेल करना है। अब रिंग फिंगर से अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे। अगेन राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, inhale to left, exhale with right, one more time, inhale with right,
exhale with left. One more time. Inhale with left. Exhale with right. इस प्राणायाम से बहुत सारे लाभ हैं। मेन इसका जो लाभ है वो हमारे माइंड पे काम करता है। इसमें क्या होता है, जब हमारे माइंड में ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से पहुंचती है तो हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होता है। इसलिए अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है वो हमारी नाड़ियों को शुद्ध करने का काम करता है। हमारे ENT से रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं उनको सही करने का काम करता है। तो अनुलोम विलोम का अभ्यास जो है आप रोज़ाना 5 से 10 मिनट कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। इसे आपको शुरुआत जो है वो लेफ़्ट नॉस्ट्रल से करनी है और इसका जो एंडिंग है वो आपको राइट नॉस्ट्रल से करनी है। तो इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें कि आपकी शुरुआत जो है वो लेफ़्ट से होनी चाहिए और जो ख़त्म आप करेंगे वो जो है राइट से हो। तो ये पहला प्राणायाम था। दूसरा प्राणायाम हमारा है कपालभाति प्राणायाम। इसमें क्या करना है, बस आपको एक्सेल करने पे ध्यान देना है, यानी कि सांस छोड़ने पर आपका पूरा ध्यान रहेगा। क्या करना है, आपको फोर्सफुली बस एक्सेल करना है। जेंटली इनहेल एंड एक्सेल फोर्सफुली। आपको क्या करना है, बस एक्सेल करना है, फोर्सफुली एक्सेल करते जाना है। इसमें आपको इनहेल पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। इस प्राणायाम को भी आपको कम से कम 5 से 10 मिनट करना है डेली। इससे क्या होगा, आपके स्टमक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो जाएंगी, आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, लीवर आपका अच्छा हो जाएगा और ये जो पेट में एंजाइम्स वगैरह बनते हैं उनको जो है ये प्रॉपर करने का काम करता है। तो आप कपालभाति क्रिया जो है ये स्टमक को कम भी करती है, मतलब जो आपका बड़ा हुआ पेट है यानी कि ओबेसिटी जो है उसको कम करने का भी काम करती है। आपको कपालभाति क्रिया में अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप अपना राइट हैंड जो है अपने स्टमक पे रखें और एक्सेल करें। एक्सेल करने पे आपको महसूस होगा कि कैसे आपका स्टमक जो है अप एंड डाउन हो रहा है। चलिए एक बार और करके देखते हैं। इनहेल एंड एक्सेल। इस प्राणायाम को भी आपको 5 से 10 मिनट करना है। और ख़ासकर जिन्हें पीरियड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर जिसकी जल्द में ही कोई सर्जरी हुई हो उसको कपालभाति प्राणायाम अवॉइड करना है, इसे आप नहीं करेंगे। ओके। तीसरा प्राणायाम आपका है भ्रामरी प्राणायाम। इसमें क्या करना है, एक भंवरे जैसा हमें गुंजन करना है, यानी कि जो हमिंग वर्ड होती है उसकी तरह हमें एक साउंड निकालना है। इसके लिए एक प्रॉपर पोजीशन होती है, उसको हम पहले करेंगे। प्रॉपर पोजीशन क्या है, आपकी इंडेक्स फिंगर जो है आपकी आईब्रोज पे रहेगी, ठीक है। मिडिल फिंगर आपकी आंखों के ऊपर रहेगी, रिंग फिंगर नॉस्ट्रल के साइड में, और जो हमारी स्मॉल फिंगर है वो अपर लिप रहेगी, और जो आपके दोनों थंब हैं ये आपके ईयर होल में रहेंगे। कैसे करना है आपको, और फिर क्या करना है, इनहेल सांस अंदर लेनी है और सांस छोड़ते हुए मधुमक्खी जैसा साउंड निकालना है। अगेन इनहेल, one more time, inhale, आपने देखा जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो उस दौरान आपके माइंड में और आपके थ्रोट में लॉट्स ऑफ वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है, आपके माइंड की जो नर्व्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं। तो जिस किसी को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता हो, बहुत ज़्यादा हेडेक रहता हो, बहुत ज़्यादा वो टेंशन में रहता हो, तो पर डे वो इसे जो है कम से कम 21 से 25 बार करें। आप देखिएगा कि आपका हेडेक जो है वो यूँ मिनटों में दूर हो जाएगा।
तो आपको क्या करना है, भ्रामरी प्राणायाम। अगर आप पोजीशन के साथ नहीं कर सकते हैं तो साधारण आप बस आंखें बंद करिए, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए और आराम से इनहेल, सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए हमिंग बर्ड का साउंड। आप इसका ये सेकंड वेरिएशन आप इस तरीके से भी उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सही तरीके से इसका पूरा फ़ायदा लेना है तो इसकी जो फर्स्ट वेरिएशन है उसी के साथ आपको इसे करना है। तो ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ ये जो है हमारा जो है मेमोरी लेवल को बढ़ाता है, हमारी याददाश्त को मजबूत करता है और हमें चीज़ों को याद रखने में ये बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है। तो जिन बच्चों के भी एग्ज़ाम्स हैं या फिर जो भी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो भी लैपटॉप वर्क ज़्यादा करते हैं उनके लिए ये भ्रामरी प्राणायाम आप समझिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। इसके बाद में अब हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम में क्या करना है, सिंपल से आपको ओम का उच्चारण करना है। कैसे करेंगे, सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण, ओ। तो ये क्या है, उद्गीत प्राणायाम है। उद्गीत प्राणायाम जो है आपको पर डे वही जैसा कि हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं 21 से 25 बार। ये आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है, आपके अंदर जितनी भी कैपेसिटी है आप उसके अनुसार कर सकते हैं। 10 बार भी कर सकते हैं, 15 बार भी कर सकते हैं, 20 से 25 बार भी कर सकते हैं। ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उद्गीत प्राणायाम के टाइम जो लाभ भ्रामरी प्राणायाम के सेम वही लाभ जो हैं वो उद्गीत प्राणायाम के भी हैं। हर प्राणायाम का हमारे एक एक सिस्टम पे अलग अलग इफेक्ट पड़ता है, अलग अलग तरीके से हम करते हैं। जब आप उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो उसमें आप जो अ है वो थोड़ा 30 से 40% रखिएगा। उसके बाद में जो माँ है उसको आप लंबा कीजिए, यानी कि 70% तक उसकी लंबाई होनी चाहिए। तो कैसे करना है, एक बार मैं करके आपको बताती हूँ कैसे। इनहेल एंड एक्सहेल, इससे क्या होगा, माँ साउंड निकालने से वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। इससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ही अच्छा होता है। जितना ब्लड सर्कुलेशन हमारा बढ़िया रहेगा उतने ही हमारी बॉडी के जितने सिस्टम हैं वो आसानी से काम कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में आधे से ज़्यादा भाग जो है ब्लड का है। ब्लड प्योरीफाई जितना रहेगा उतना ही अच्छा हमारा बॉडी काम। अब हमारा एक आखिरी प्राणायाम है, उसे है शीतली प्राणायाम। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि आजकल जून का मन चल रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो खुद को कैसे ठंड करें। आपने कभी कुत्ते को देखा है, वो ज़्यादातर क्या करता है, उसकी जीभ जो है वो बाहर रहती है, क्यों, वो ठंडक के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम मतलब शरीर को ठंडा रखने वाले। जब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो, बहुत ज़्यादा ही आप हैडक महसूस कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, तो आपको क्या करना है, शीतली प्राणायाम। इसे कैसे करेंगे, अपनी जीभ को आपको बाहर निकालना है ऐसे, अब इसको फोल्ड करना है इस तरीके से। अब सांस अंदर, धीरे से जीभ आपके अंदर, और एक्सेल करना है नॉस्ट्रल के थ्रू। कैसे, वन मोर टाइम, इनहेल, एक्सेल, लास्ट इनहेल, एक्सेल, वन मोर टाइम, इनहेल, एक्सेल। इस प्राणायाम को भी आपको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही करना है। आप इसे 10 से 5 मिनट भी कर सकते हैं, आधे घंटे भी कर सकते हैं। जो डेली प्रैक्टिशनर हैं वो इसको 1-1 घंटे तक कर सकते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती हो, बहुत ज़्यादा ही वॉमिटिंग सा फील होता है, अनईजीनेस फील हो रहा हो, तो आप जो है इस
शीतली प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम से क्या होगा, दांतों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगी, हमारे जो ब्लड का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, हमारी आँखों को बहुत अच्छा करने का काम करता है, हमारी याददाश्त को, स्मरण शक्ति जो है हमारी उसको बढ़ाने का काम करता है। तो आपने देखा ये कुछ प्राणायाम हैं जो हमें डेली रूटीन में करना चाहिए, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। प्राणायाम का फ़ायदा सिर्फ हमारी किसी एक चीज़ पे नहीं पड़ता है, प्राणायाम का अभ्यास हमारे हार्ट पे भी पड़ता है, हमारी किडनी पे भी पड़ता है, लिवर पे भी पड़ता है, हमारे प्लीहा पे भी पड़ता है, हमारे आइज़ पे भी पड़ता है, नोज़ पे भी पड़ता है। इस तरीके से प्राणायाम के अनगिनत लाभ हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, कोविड के दौरान सिर्फ और सिर्फ लोगों ने प्राणायाम के थ्रू ही अपने आप को ठीक किया था, विदाउट एनी मेडिसिन। तो आप ये देख ही रहे हैं कि प्राणायाम का जो लाभ है वो कितना ज़्यादा है। तो अभी तो हमने सिर्फ प्राणायाम का अभ्यास किया है, अब हम करेंगे कुछ ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक जो आपकी लंग कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करती है और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को जो है वो बढ़ाने का काम करती है। क्योंकि अगर जितना ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी में अगर मेंटेन रहेगा उतनी ही अच्छी हमारी बॉडी जो है वो काम करना शुरू करेगी। तो चलिए अब हम कुछ ब्रीदिंग टेक्निक, तो हमारी पहली टेक्निक है शोल्डर पंपिंग टेक्निक। इसमें क्या करना है, आपको इनहेल करना है और ब्रेथ को होल्ड करके रखना है अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। इनहेल अगेन एंड होल्ड योर ब्रेथ एंड पंप योर शोल्डर्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड एक्सेल। आपको क्या करना है, ब्रीदिंग होल्ड अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रखनी है, जितना ब्रेथ आप होल्ड कर सकते हैं उतना ही आपको करना है उस दौरान, लेकिन अपने शोल्डर्स को आपको पंप करते रहना है। फिर से मैं एक बार आपको बताती हूँ कैसे करना है। इनहेल, पंप योर शोल्डर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल। ये क्या है, आपकी पंपिंग शोल्डर टेक्निक। अब दूसरी टेक्निक हमारी है कैंडल ब्लो टेक्निक। इसमें क्या करना है, आपको ये सोचना है कि आपके सामने जो है 5 से 6 कैंडल जलती हुई रखी हुई हैं और करना क्या है, इनहेल, सांस लेनी अंदर और अगेन आपको क्या करना है, कैंडल को ब्लो करना है, यानी कि कैंडल को बुझाना है, मोमबत्ती को बुझाना है। तो इसमें आपको खाली सामने मानना है कि आपके सामने 5 से 6 कैंडल्स रखी हुई हैं। तो इसको कितनी बार करना है, कम से कम 10 से 12 बार करना है, इससे ज़्यादा मत करिएगा। मैं आपको एक बार फिर से करके बता दूँ कैसे करना है। इनहेल, नॉर्मल आपको क्या करना है, कैंडल ब्लो करनी है, ठीक है। तो ये है पहला हमारा क्या था, शोल्डर पंपिंग टेक्निक। दूसरी हमारी कैंडल ब्लो टेक्निक। अब तीसरी हमारी टेक्निक है काउंटिंग ब्रेथ टेक्निक। इसमें क्या करना है, आपको काउंट के हिसाब से इनहेल, एक्सेल एंड होल्ड करना है। कैसे करना है, 3 सेकेंड तक आप इनहेल करेंगे, 4 सेकेंड आप अपनी ब्रेथ को होल्ड करेंगे और 5 सेकेंड तक रिलीज़ करेंगे। मैं आपको काउंटिंग बताती रहूँगी, बस आपको अपनी ब्रीदिंग पे पूरा कंसंट्रेशन करना है। कैसे करेंगे, इनहेल विथ 3 काउंट, होल्ड, एक्सेल। क्या करना है, आपको 3 काउंट तक इनहेल करना है, 4 काउंट होल्ड करना है, 5 काउंट एक्सेल। ये क्या है, जिस किसी को नींद ना आती हो, बहुत ज़्यादा ही सोना रहता हो और बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, तो वो व्यक्ति इस टेक्निक को करे, आपकी नींद जो है पल भर में दूर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, फिर से मैं बताती हूँ। 3 काउंट तक आपको इनहेल करना है, 4 काउंट तक ब्रेथ को रोक के रखना है और 5 काउंट पे ब्रेथ रिलीज़ करनी है। तो कैसे करना है, इनहेल विथ 3 काउंट, होल्ड, एक्सेल, 5। ओके, 3 काउंट इनहेल, 4 काउंट एक्सेल,
होल्ड एंड 5 काउंट एक्सेल। लास्ट हमारी टेक्निक है पाउट टेक्निक। इसमें क्या करना है, सिलेंटली आपको इनहेल करना है और एक्सेल विद माउथ। इनहेल विद नॉस्ट्रल एंड एक्सेल विद माउथ। क्या करना है, इनहेल एंड एक्सेल। अगेन वन मोर टाइम, इनहेल एक्सेल, वन मोर टाइम, इनहेल एक्सेल। आपको क्या करना है, फोर्सफुली करते हुए साउंड निकालना है। तो इनहेल करना है, एक्सेल। इस तरीके से क्या होगा, आपका जितना भी स्ट्रेस है वो सारा जो है वो निकल जाएगा। तो बच्चों के लिए ये टेक्निक्स बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल है। इवन बच्चों के लिए ही नहीं, सभी के लिए जितनी भी ये ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होती है, क्योंकि ये हमारे लंग कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करती हैं। दूसरा, हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसको प्योरीफाई करने का काम करती हैं, और उसके बाद में हमारे लंग्स को हेल्दी बनाती हैं, हमारे हार्ट को हेल्दी बनाती हैं, हमारे माउथ को हेल्दी बनाते हैं, हमारे रिब्स को, हमारे लीवर को, हमारे मतलब होल बॉडी, आप पूरे शरीर को ये जो है अच्छा करने का काम करते हैं। तो आपको प्राणायाम डेली, अगर आप ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम रोज़ाना 10 मिनट अपने लिए निकालिए और प्राणायाम का अभ्यास करिए। अभी शुरुआत से लेकर अंत तक जो भी प्राणायाम आपको समझ में आता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, उसका अभ्यास आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्राणायाम का अभ्यास करते रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, मुस्कुराते रहें और दूसरों को भी मुस्कुराने का अवसर प्रदान करें। थैंक यू एवरीवन।